मैं आनंद सिंह राठौड़ हूँ। बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्पोर्ट्स। भगवत गीता ने मेरे जीवन को मैं कहूँगा कि पूर्णतः से बदल दिया। जीवन के अंदर मुझे कई उतार चढ़ाव आए और उस उतार चढ़ाव में भगवत गीता का मैं बचपन से ही मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, वो लोग घर में पढ़ते थे। तो वो ज़्यादा अध्ययन तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ थोड़ा टच में रहते थे। तो फिर मैंने भी उसको थोड़ा थोड़ा, पर शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पर मेरा जीवन निश्चित रूप से उसको पढ़ने से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया और जीवन मेरा पहले से बहुत सुखी हुआ है। मेरा जो है गीता, भागवत गीता के अंदर सबसे फेवरेट अध्याय मेरा 7वां अध्याय है। वो इसलिए कि 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि अर्जुन, संसार क्या है, और वो बताते हैं 7वें अध्याय में कि प्रकृति अष्टधा उनकी प्रकृति है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तो उनकी एक परा प्रकृति है। एक परा प्रकृति उनकी है आत्मा। तो इससे मिलके और फिर वो कहते हैं कि ज्ञानम ते सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा नेह भुवनेषु ज्ञात्मोच्यते। और ज्ञान में अर्जुन वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो मैं उसे उस अध्याय को पढ़ता हूँ तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। उसमें भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामांते ज्ञानवानां प्रपदत्ते वासुदेव सर्वमिति च महात्मा दुर्लभ है। हे अर्जुन, बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में ये जीव ये समझ पाता है कि मैं वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ हूँ, और इस तरह से मुझे भजने वाले महात्मा वो अत्यंत दुर्लभ है। तो मुझे ये श्लोक बहुत ही आकर्षित करता है कि भाई बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में जाके समझ में आता है कि भगवान कृष्ण जो है वो ही सब कुछ है। बाकी तो सब कोई देवी देवता, भूत प्रेत, पितर, मनुष्य योनियों, ना जाने कितनी और योनियों में आदमी भटकता रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो अर्जुन मेरी शरण में आ जाता है मुझे मैं सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। इसलिए मुझे ये अध्याय बहुत अच्छा लगता है। ऐसा एक श्लोक तो मैं कहूंगा कि एक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो श्लोक। अब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन है मामू पेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेके तमाम जितने भी लोग हैं, कीट पतंगे और पशु योनियों तक जितने लोग हैं, उन सब में जो है आवागमन है। ये जीव संसार में आता रहता है और जाता रहता है, लेकिन मेरे लोक में आने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये बात मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है कि भाई अब बार बार संसार में आ जाके हम क्या कुछ यहाँ हासिल करेंगे। लेकिन भगवान के लोक में अगर हम चले जाएं तो फिर हमें बार बार आवागमन हमारा बंद हो जाए ना है। भगवान रहें और भगवान को देखते रहें, भगवान को सुनते रहें, भगवान की जो है लीलाएं उनको अपने आंखों से वहीं पे देखते रहें। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ध्येय है जो कि मुझे लगता है गीता में इस 7वें अध्याय में ही ये श्लोक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नकुल या सहदेव? नकुल। ठीक है। युधिष्ठिर या अर्जुन? युधिष्ठिर। ओके। कृष्ण या बलराम? कृष्ण। ओके। कुंती या यशोदा? यशोदा। ठीक है। ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है कि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य? भीष्म पितामह। क्यों भीष्म पितामह को मैंने इसलिए चूज किया कि भीष्म पितामह जो हैं वो सबसे बड़े त्यागी माने गए हैं। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के लिए आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करने की शपथ ली, जिसको हम भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। तो हमारी संस्कृति में त्याग को सबसे बड़ा माना गया है, इसलिए मैं द्रोणाचार्य को कहीं त्यागी नहीं मानता, लेकिन भीष्म पितामह को मैं एक बहुत बड़े त्यागी के रूप में देखता हूँ। लास्ट सवाल, क्या कर्ण के साथ गलत हुआ? नहीं, कर्ण के साथ कोई गलत नहीं हुआ। अक्सर ये बात बड़ा विवादों का विषय रहता है कि
कर्ण ग्रेट था और अर्जुन ग्रेट था, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। लेकिन हकीकत यह है कि जिसके साथ भगवान होते हैं वही सत्य है। तो कर्ण के साथ में कोई गलत नहीं हुआ। उसने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को जब घेर के मारा, उसमें कर्ण भी एक था। उस समय कर्ण अगर उन सबको रोकता कि नहीं गलत है, तो मैं सोचता कि शायद कर्ण के साथ गलत हुआ है। इसलिए मैं जब जिसको भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू मार इस कर्ण को, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे। अर्जुन ने भी ये यार महाराज ये तो बिना हथियार के है, तो क्या ये पाप नहीं होगा? तो श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि नहीं। वो जब ये अभिमन्यु को मार रहे थे तो उन महारथियों में कर्ण भी एक थे, इसलिए कुछ गलत नहीं हुआ। थैंक यू माधव, थैंक यू सो मच।